अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, काफ़ी दिनों से हमारे पाकिस्तान के ट्विटर पे भी ये चीज़ें ट्रेंड ट्रेंड कर कर रही रही है। हैं कि इंडिया और के यार इस पे बड़ी अच्छी बात है, मैं तो बड़ा खुश हुई हूँ कि यार चलो हमारे पास तो हमारे नासिब पास नहीं, पड़ोसियों के पास तो है। पड़ोसियों के पास तो आया। खैर, वो क्या कहते हैं, खाते पीते घर के साथ वाले घर में रहते हैं, हाँ। ये उस तरह की एक कहावत पे आ गई है। तो इस वीडियो का जिस पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई ड्रीम कुक 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 कुक, एक गाना भी है ना। इस ओपनिंग एप्पल स्टोर इन इंडिया ओपन हो चुका है। ओपन हो चुका है। हाँ। तो इसी के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। अगर sorry, अच्छा, इस रील वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर नूर की रिएक्शंस देखने हैं तो इसके चैनल का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लें। और लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। 18 अप्रैल को एप्पल ने इंडिया में अपना पहला 18 स्टोर मुंबई अप्रैल में खोला और सिर्फ उसके 2 दिन बाद ही 20 अप्रैल को दिल्ली में एक और स्टोर खोल दिया। हैं? यूं तो दो? एप्पल इंडिया में 1997 से है, नो लेकिन ब्रो, अपना एक पहला था, स्टोर खोलने मुझे में भी इसे एक का लग गए पता है। 26 वाला साल। पता हाँ। आखिर ऐसा क्यों? इंडिया जो पिछले साल एप्पल के टोटल प्रोडक्शन का 1% एक्सपोर्ट किया करता था, इस साल उसने 7% एक्सपोर्ट किया। क्या है सिर्फ तुक्का है या इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम प्लान है? नहीं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी डाल दी, इंडिया में स्टोर भी खोल दिया, एप्पल का सीईओ खुद इंडिया आ गया, वड़ा पाव खा रहा है यहाँ पे। ऐसा क्या हो गया इंडिया में जो इंडिया के आगे पीछे इतना घूम रहा है? इतनी मेहरबानी क्यों? अभी तक तो कुछ समय पहले तो चाइना को डार्लिंग मान के बैठा था। अमेरिकन तो भैया इतने स्वार्थी आदमी, बिना मतलब किसी के बाप के ये तो सगे बात नहीं। सच तो इंडिया के पीछे मेहरबान है तो उसके पीछे का कारण क्या है? और जब Right. कोई कंपनी किसी कंट्री पे मेहरबान होती है तो क्या क्या स्टेप उठाती है और कैसे पता पड़ता है कि ये कंपनी इस देश को लेके सीरियस हो गई है? इस वीडियो में करेंगे इन सभी चीजों का डिटेल एनालिसिस। देखो, ये खबर की स्टोर खुल गया ये सबको पता है, सबने छाप दी, वीडियो बना दी। बस खबर के पीछे की खबर क्या है वो आपको सिर्फ इस चैनल पे मिलेगी, आम आदमी के लिए, आम भाषा में। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। चलो भाई, वैसे अंदर की बात शायद यहाँ पर कुछ लॉजिकल हो। वैसे अच्छी चीज़ है यार, अगर खुल गया बात तो शुरू करते एंजॉय। हैं शुरू से। एप्पल की इंडिया में एंट्री हुई 1997 में। वो मैकिंटोश लेके आया, पूरा फोकस था मैकिंटोश को बेचने पे, और कोई अपना प्रोडक्ट इंडिया में वो लॉन्च नहीं किया या बेचने के लिए थोड़ा कतराते थे, क्योंकि इंडिया को वो मानते थे सब नीश मार्केट। अरे बोले, इंडिया 97 में था भी क्या? एक गरीब देश था, हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं थी, इकोनॉमी में रफ्तार नहीं थी, लोग जेब में पैसे नहीं थे, हम या तो सस्ती चीज ढूंढते थे या वैल्यू फॉर मनी। एप्पल जैसी लग्जरी और क्लासी प्रीमियम चीज के लिए कहाँ पैसे? तो एप्पल को भी पता था, इसलिए उस समय इंडिया को ज्यादा भाव नहीं दिया। उसमें एक रूल भी था कि इंडिया में अगर आपको अपना काम करना है तो 30% जो प्रोक्योरमेंट है या परचेज है आपको लोकल सोर्स से करना पड़ेगा। अमेरिका ने कहा यार हमको लोकल सोर्स से नहीं करनी, हम तो नहीं करेंगे। एप्पल की जो इंडिया टीम थी उसने एप्पल की अमेरिकन टीम को प्रपोजल दिया कि भैया इंडिया भी अच्छा मार्केट है, यहाँ पे खोल दो स्टोर। तो एप्पल की अमेरिका टीम ने कहा छोटी मोटी कंट्री में नहीं खोलते, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि एप्पल का उस समय अफेयर चल रहा था चाइना के साथ। उसने कहा भैया कहाँ इंडिया के चक्करों में पड़े हो, ये देखो चाइना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, गजब डिस्पोजेबल इनकम है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा, यहाँ पे पैसे भी ज्यादा, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ती। तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करानी है? चाइना चलो, एकदम सस्ते में कर देंगे, लो कॉस्ट प्रोडक्शन है। 95% से ज्यादा प्रोडक्शन चाइना में कर रहे हैं। बेचना है तो चाइना में बेचो। अभी भी एप्पल की जो सेल का assembling है वो 25% सारी चाइना से चाइना आता में हो है। रही हर चौथा फोन या चौथा प्रोडक्ट भाई साहब वहां बिकता है। तो जब बिल्कुल। एप्पल या अमेरिकन इतने ज्यादा बिजी थे चाइना में ही प्रोडक्शन और सेल करने को, तो उनको इंडिया की सुध ही नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर वक्त का पहिया घूमा, इनको लगा यार चाइना तो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, नंबर 2 इकोनॉमी आ गया, और इस स्पीड से दौड़ेगा तो यार एक दिन हमारे सर पे आके बैठ जाएगा। तो फिर अमेरिका ने कहा भैया इससे थोड़ा सा पिन छुड़ाना पड़ेगा, इसको ज्यादा हवा दे दी अपन ने, इससे हाथ खींचने पड़ेंगे। पर भैया हाथ खींचे नहीं जा रहे, क्योंकि सारा प्रोडक्शन उनके भरोसे, सारी सेल भी लगभग अभी भी उधर ही है। तो यार इनको छोड़े बगैर पार तो नहीं पड़ेगी। लेकिन अब क्या करें? बीच में कोरोना वाला लफड़ा आ गया, फिर चाइना आंखें दिखाने लग गया, उधर से ट्रेड वॉर होने लग गया। 2013 के आसपास अमेरिका ने रेडियो पूरे वर्ल्ड ने स्ट्रेटजी बनाई कि यार चाइना पे डिपेंडेंसी थोड़ी ज्यादा हो गई है, अपन को स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी चाइना +1। यानी चाइना में तो अपना बेस रखो क्योंकि यहाँ सस्ता भी है और सेल भी है, लेकिन चाइना पे डिपेंडेंसी मत रखो। चाइना के अलावा एक कंट्री, एक जगह और डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि कल को कोई टेंशन हो गई, कोई दिक्कत हो गई तो अपने पास भैया दूसरा जुगाड़ तो हो, रिप्लेसमेंट तो हो। तो अमेरिका बोला भैया चाइना का रिप्लेसमेंट चाहिए, तो कौन सी वो कंट्री है जो चाइना को रिप्लेस कर सकती है? कमेंट बॉक्स में नाम बताओ फटाफट।
और मुझे पता है कमेंट बॉक्स भर जाएगा इस नाम से, जो नाम है इंडिया। इंडिया एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे बैठा है जहां पे चाइना आज से 15-20 साल पहले बैठा था। उस समय चाइना सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी थी, आज इंडिया सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी है। उस समय चाइना की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही थी, आज की डेट में इंडिया की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। उस समय चाइना में यूथ बहुत ज्यादा था, आज इंडिया में यूथ बहुत ज्यादा है। तो एप्पल बोला मिल गया रिप्लेसमेंट, इधर जाना मांगता है। पिछले साल इंडिया में जो एप्पल की सेल है वो ये 6 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 50,000 करोड़ रुपए की सेल हमने करी है। और उससे पिछले साल ये मात्र 34,000 करोड़ थी, एक साल में 50% बढ़ गए। जहां पूरे विश्व में एप्पल का रेवेन्यू 8% की रेट से बढ़ रहा है, इंडिया में 45% की रेट से बढ़ रहा है। इंडिया में सालाना 15 करोड़ से ज्यादा फोन की सेल होती है, जो कि चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा 2025 तक इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल व्यापार हो जाएगा $400 बिलियन का। इंडिया में जो प्रीमियम फोन का मार्केट है वो बढ़ गया। जहां पहले 30,000 से ऊपर की वैल्यू के 100 में से 4 फोन बिकते थे, अब 100 में से 7 फोन बिकते हैं, यानी प्रीमियम फोन का मार्केट डबल के आसपास हो गया। और टिम कुक ने अब की बार जो इनकी क्वार्टरली कॉल चल रही थी उसमें खुद ने कहा कि भैया सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो दिखा रहा है वो तो इंडिया ही दिखा रहा है। तो वो जो अपना जो अगला बड़ा मार्केट है वो इंडिया है। अमेरिकन की लार टपका दी आप लोगों ने यार। ये सबकी शुरुआत कैसे हुई? मैंने कहा 2013 में मैंने सोचा था चाइना +1 स्ट्रेटजी का, तब से ढूंढना चालू किया। 2016 में लगा इंडिया इज द मार्केट। टिम कुक एप्पल का सीईओ जिस कंट्री को गिनते ही नहीं थे, 16 में खुद इंडिया आना पड़ा और आके इंडियन गवर्नमेंट से बात की कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कहते हो, ये जो तुम्हारा 30% जो लोकल सोर्सिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर इसमें छूट दे दो तो हम यहाँ कर लें प्रोडक्शन चालू। अब की बार इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, जा नहीं देते। लेकिन उन्होंने कहा भैया इंडिया में है ना पैर तो रखना पड़ेगा। तो उन्होंने हैदराबाद में एक बड़ी रिसर्च लैब खोली और 4,000 आदमी वहां पे एम्प्लॉय किए और इंडियन गवर्नमेंट को कहा देखो रोजगार दे रहे हैं, आगे भी देंगे, मालिक थोड़ी कृपा करो। गवर्नमेंट ने कहा सोचते हैं। 16 के बाद से इन्होंने कहा कि यार ठीक है इंडिया पे थोड़ा दबाव बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन चालू करना पड़ेगा। इंडिया जब देखेगी यार इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतना रोजगार कर रहे हैं, शायद थोड़ा मौका दे। तो 2017 के बाद से धीरे धीरे लोकल प्रोडक्शन इन्होंने बढ़ाना चालू कर दिया। 2008 से लेकर 18 तक का टोटल करें तो 10 करोड़ से ज्यादा फोन बिक चुके थे। जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी बड़ी कंपनी का किसी देश में इंटरेस्ट करता है तो सबसे पहले क्या करती है? सबसे पहले उनका मेन बंदा आता है और पीएमवीएम से बात करता है। 2016 में ट्राई करके देख लिया। सेकंड चीज वो क्या करते हैं, वहां पे एक रिसर्च सेंटर डालते हैं उस चीज को समझने के लिए, मार्केट, वो इन्होंने डाल दिया। थर्ड चीज कहते हैं वहां का लोकल मैनेजमेंट को चेंज करते हैं। तो जो पुरानी टीम थी बोले यार तुम्हारे से नहीं संभल रहा इंडिया, अब हमारी नई स्पेशल टीम आएगी। तो 2018 में नोकिया के आकाश चौधरी हैं, उनको उन्होंने कंपनी में लिया। इंडिया की सेल्स अब तुम संभालोगे, इंडिया के मार्केट को समझते हो, तुमने खूब नोकिया बेचा है, अब भैया आईफोन बेचो। एप्पल का जो पूरी टॉप मैनेजमेंट थी इंडिया की, पूरी चेंज करके एकदम नई टीम ला दी कि भाई तुमको नया टास्क दिए हैं। अभी 6 महीने पहले एक और चेंज किया। इंडिया के पूरी रिपोर्टिंग जो होती थी वो लंदन ऑफिस में होती थी। अमेरिका ऑफिस वाले कहते थे छोटा मार्केट है। अब 6 महीने पहले लंदन से रिपोर्टिंग अमेरिका में डायरेक्ट ले ली। बोले नहीं हमें पल पल की खबर चाहिए भैया, मार्केट बड़ा हो गया। हाँ, एप्पल के आने में ऐसा नहीं कि एप्पल ने अपनी जोर से मेहनत लगाया, लेकिन गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिला। गवर्नमेंट ने कहा भैया मेक इन इंडिया करना है तो भैया थोड़ा प्रोडक्शन तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इन्होंने 2020 में PLI स्कीम लॉन्च की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन करो और अगर इस मात्रा से ऊपर ज्यादा प्रोडक्शन कर दोगे, बहुत ज्यादा करोगे, तो हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे, कुछ कैशबैक देंगे। तो उस चक्कर में बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया आने लगी। अगस्त 2020 में जो लोकल सोर्सिंग की रिक्वायरमेंट थी 30% लोकल करना पड़ेगा, वो रिक्वायरमेंट भी हटा दी। तुम आराम से आ जाओ, सोर्स करो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आज की डेट में जो 3 ताइवान के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं आपके, फॉक्सकॉन, वेस्ट्रॉन, टाइगाटॉन, इसके 60,000 से ज्यादा एम्प्लॉय इंडिया में काम करते हैं और 5 बिलियन से ज्यादा के आईफोन इन्होंने इस साल बनाए हैं और एक्सपोर्ट किए। इसीलिए जो 1% था वो 7% हो गया। पहले चाइना में लेटेस्ट फोन होते थे, हमारे पुराने वाले मॉडल होते थे। इंडिया में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फोन बनने चालू हो गए। फॉक्सकॉन इंडिया में एयरपोर्ट बनाने की सोच रहा है कि यार एयरपोर्ट भी बनाएंगे। तो धीरे धीरे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ रहा है और चाइना से धीरे धीरे कम जा रहे हैं और चाइना +1 स्ट्रेटजी काम में आ रही है। एप्पल ने अपनी सेल बढ़ाने के पूरे प्रयास कर लिए हैं, जितने भी तरीके सेल के हैं सारे काम में ले रहा है। सबसे पहले प्रीमियर रिटेल काउंटर पे बेचता है। इमेजिन के आपने स्टोर देखे, वहां तो इनकी सेल होती है। एप्पल के प्रीमियम रीसेलर लॉन्च कर दिए कि भैया जो सेकंड हैंड आईफोन का डीलिंग है वो भी वहां पे हो पाएगी। फिर लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर है जहाँ पे मल्टीपल बड़े बड़े शोरूम है, जहाँ पे कई ब्रांड एक साथ रहते हैं, वहां पे भी इन्होंने शुरुआत कर दी। फिर फ्लिपकार्ट, अमेजन पे ऑलरेडी काफी समय से बेच रहे हैं और 2020 में इन्होंने खुद का ऑनलाइन स्टोर और लॉन्च कर दिया। और रही सही जो चीज बाकी थी वो इन्होंने स्टोर खोल के अभी पाकिस्तान में कर दी। आप सोचो एप्पल इतनी पुरानी कंपनी है और 200 देश है, पर इंडिया सिर्फ 23वां देश है जिन्होंने उन्होंने खुद का स्टोर खोला है। आज के पहले सिर्फ 22 देश थे जहां जिन्होंने काबिल समझा कि यहाँ पे अपना स्टोर खोलना चाहिए। इंडिया 23वां देश है। तो सबसे ज्यादा स्टोर है यूएस में 271, फिर चाइना में है 53, यूके में है 39, इंडिया में अभी 2 हो गए। मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 साल में इंडिया में भी शायद 8 से 10 स्टोर हो जाएंगे और टॉप 10 कैटेगरी में इंडिया लीड करेगा।
तो इस एप्पल के नए स्टोर के लिए भैया हजारों एप्लीकेशन आई थी, उसमें से 170 लोग सिलेक्ट हुए हैं। इनको एप्पल के बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं कंट्री, वहां बुलाया गया, वहां का एक्सपीरियंस दिया गया, 8 महीने ट्रेनिंग दी गई है, तब जाके ये स्टोर इन्होंने लॉन्च किया है। और मैं आपको बस जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ, भाई लोग आगे बढ़ो, खूब पैसे कमाओ। सही बात आज तो एप्पल की लाट टपकी है, आगे एक एक करके सारे ब्रांड आएंगे, घुटने टेक के आएंगे, रोजगार भी देंगे, मैन्युफैक्चरिंग देंगे और बहुत कुछ देंगे। क्योंकि जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है, अमेरिका जरूर पूछेगा भाई तू कैसा है। इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, Right. नंबर 1 भी हो गया है। ये भी सिर्फ एक कारण अमेरिका है। के लिए पर नहीं, पॉपुलेशन बाकी बढ़ने सबके से लिए। फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये अपन अगली वीडियो में कवर करते हैं। तो मजे की थी, इंटरेस्टिंग थी, और ऊपर से ये बहुत बड़ी बात है यार कि वो कह रहा है पहले से 22 कंट्रीज में जो था 22 कंट्रीज में, और अभी ये 23वां हो 23वां गया। बन गया है, और और एक भी एक दो भी दो नहीं, खुल दो गए। दो स्टोर। मुझे खुद एक का ही पता था, तुम भी बोल रही थी एक का हाँ। पता है, मुझे खुद एक का पता था। हाँ। दूसरा स्टोर, ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं और जिस तरीके से इंडिया हाँ, और प्रोडक्शन इंडिया की वगैरह वही कर बात रहा है, है, स्टेट्स इतनी बड़ी बड़ी हैं कि फिर दिल्ली में चाहिए खुल होगा गया है, एक इनको। मुंबई में खुल गया, फिर किसी फिर और हाँ, में खुल जाएगा। और यार बाकी इंडिया की सारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, वो तो खरीदेंगे ना एप्पल के प्रोडक्ट। उनको और वैसे आईपैड भी दे दो, आईफोन दे दो। हाँ, इस तरह के प्राइम फोन्स वगैरह वहाँ हाँ। पर वैसे भी ज़्यादा बिक रहे हैं। खैर ये मैंने जब पहली बार न्यूज़ देखी थी तो मैं वाकई वो तुम्हारे वाली बात है, बहुत खुश हुआ था। मैंने कहा यार चलो हमारे पास नहीं हाँ, आया, पास तो साथ है। वालों के पास आ चुके हैं। खैर वीडियो काफ़ी मज़े की थी और हाँ। इंटरेस्टिंग थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वाह।